खैर फिर वुल्फ्रिक उस आदमी को पूछताछ के लिए कमरे में घसीट लाया। वुल्फ्रिक ने उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने कहा कि उसका नाम कीनन है। कीनन ने उसे झूठ कह दिया कि वो उत्तर दिशा के इलाके से यहाँ पर ड्रैगन्स का शिकार करने आया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि साथ के गांव की तबाही के पीछे कीनन का हाथ है। अब कीनन ने वहाँ से भागने की कोशिश की मगर वाइकिंग्स बहुत ताकतवर थे। बाद में जब वो अकेला कैद था तो उसने बेहद गर्म लोहे के सरिये से अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी फ्रेया वहाँ आ पहुँची। वहीं दूसरी ओर राजा ने वुल्फ्रिक से कीनन के बारे में पूछा मगर वुल्फ्रिक ने बताया कि अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिली। तब राजा ने उसे तबाह हुए गांव के राजा गुनार को ढूंढने को कहा ताकि वो उसे समझा सकें कि उनके गांव पर हुए हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। वुल्फ्रिक इसके लिए हरगिज राजी नहीं था क्योंकि गुनार ने उसके पिता का कत्ल किया था, इसलिए वो गुनार से नफरत करता था। क्या राजा ने उसे समझाया कि वो सब तेरे बाप की लापरवाही की वजह से ही हुआ था, गुनार की गलती नहीं थी इसमें। उधर फ्रेया और कीनन साथ थे तो फ्रेया ने उससे पूछा कि क्या उसने ही पास के गांव पर वो हमला किया था, लेकिन कीनन ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक उसने खुद को आजाद करके फ्रेया और गार्ड पर हमला बोल दिया और उन्हें हराकर वहाँ से भाग निकला। अब आधी रात को कीनन भाग रहा था मगर अचानक वहाँ दुश्मन के हमले का ऐलान हो गया। जल्द ही उनके गाँव की फौज युद्ध के मैदान में उतर आई क्योंकि उन्हें लगा कि गुनार उनके गांव पर हमला करने वाला है। पर बाहर आकर वो सब हैरान रह गए क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक बेहद खूंखार जानवर है जिसने पहले ही गांव में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब कीनन भी इस जानवर के पीछे दौड़ा। उसने जानवर के सामने जाके उसे मूरवेन कहकर पुकारा और तब ये खुलासा होता है कि वो इसी ड्रैगन का शिकार करने आया था। अब कीनन उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ऐन वक्त पर फौजियों ने उसे फिर से पकड़कर एक पत्थर से बांध दिया। तब उसे अपने ग्रह की फिर से याद आई जब मूरवेंस की फौज ने उनके ग्रह पर हमला कर दिया था और कीनन अपने लोगों को बचा नहीं पाया। खैर फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक छोटे से गरीब बच्चे ने कीनन को अपनी ब्रेड का छोटा सा हिस्सा दिया। वहीं दूसरी ओर गांव वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कल रात किस भयानक जानवर ने उन पर हमला किया था। फिर वो कीनन को राजा के सामने लाए तो राजा